जोहार झारखंड। मैं हमेशा जो वीडियो बनाती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि जो लोगों की पीड़ा है वो लोगों की पीड़ा को जनता तक और सरकार तक और हमारे जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचाना, जिससे शायद हो सकता है कि उनके ऊपर उसका कुछ प्रभाव हो और उस पीड़ा को वो कम करने का कार्य करें। और दूसरी बात ये है कि आवाज़ उठाने का कार्य जो है वो हम उसके लिए हम नेता चुनते हैं, हमारे लिए लीडर। कभी वोट देके पॉलिटिशियन के रूप में, कभी अगर कोई नहीं भी जीतता है तो भी हमेशा हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर राज्य में लीडर होता है। वो जीत और हार के परे होता है, जिसका कार्य होता है जनता की पीड़ा को जग जाहिर करना और उस दुख को दूर करना, चाहे वो सत्ता में है चाहे नहीं है। और जो ये कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं, अच्छे से करते हैं, लोगों की पीड़ाओं को समझते हैं और उसको दूर करते हैं, वो सिर्फ सत्ता में ही राज नहीं करते हैं, वो लोगों के दिलों में भी राज करते हैं। और जब वो इस माया रूपी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बावजूद भी वो हमेशा अजर और अमर रहते हैं हमारे मन, मस्तिष्क और दिल में। और इसके बहुत सारे साक्ष्य हमारे सामने हैं, चाहे बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, चाहे हम अपने झारखंड में सिद्धू कान्हू, या फिर विनोद बिहारी महतो जी का नाम लें, या फिर हम निर्मल महतो जी का नाम लें। इन लोगों ने वही कार्य किया। बट हमारे झारखंड का दुर्भाग्य यह है कि जब भी कोई हमारे दुख को दूर करने के लिए उस, कहते हैं ना, वो शेर की तरह जब दहाड़ता है, तो उस आवाज़ को पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो चुप कराने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हमारे झारखंड में जो भी महत्वपूर्ण या फिर वैसे लोग जिनके अंदर क्षमता थी कि वो एक बदलाव को ला सकते थे झारखंड में और झारखंड की नियति को बदल सकते थे, उन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आपातकाल। कभी वो हत्या कर दिए जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और उसका भरपाई झारखंड आज भी भुगत रहा है। तभी तो मैंने कहा, अगर आज विनोद बिहारी महतो जी जिंदा होते हैं, अपने कार्यकाल को पूरा किए होते, अगर 60 70 80 साल तक अगर जिंदा रहते वो अपने सारी चीज़ों को, तो शायद झारखंड का भविष्य कुछ और होता। और शायद हमें वो जानने से पहले इतने सारे, कहते हैं ना, हर इंसान अपनी एक छाया छोड़ के जाता है और बहुत कुछ सिखाने का मौका मिलता है जब समय मिलता है। तो मान लीजिए कोई अगर 40 साल है तो उसको मौका मिलता है कि वो अपना प्रतिबिंब छोड़ के जाए, एक किसी में भी या किसी संगठन में वो अपनी जान फूंक के जाता है, जिसमें उतनी ही क्षमता होती है जो इतना उस इंसान में क्षमता था, उससे 19 20 का, मतलब वो पूरी कार्यशैली को सिखा के जाता है। लड़ने का क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, लोगों के दुख और पीड़ा को समझने का जो भावना होता है, वो सारी चीज़ को। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि आकस्मिक और समय से पहले मृत्यु के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो वो हमारे झारखंड को और झारखंड के लोगों को देना चाहते थे, लेकिन वो दे नहीं पाए, और जिसका हर्जाना हम आज भी भुगत रहे हैं। और यही बात है कि जब भी विनोद बिहारी महतो जी का, विनोद जिनको हम प्यार से विनोद बाबू कहते हैं, उनका जब नाम आता है तो हमारे दिल में एक करुणा भावना, प्यार के साथ साथ एक अफसोस भी रहता है कि काश, जैसे किसी पिता के जाने से बच्चे को एहसास होता है कि काश पिताश्री होते तो ऐसा होता, शायद वो होते तो हमारे झारखंड की नियति कुछ अलग होती और झारखंड के मूल निवासी और झारखंड के आदिवासियों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। और शायद झारखंड के लोगों और आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए ही, जो शायद बिहार के साथ रह के नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए तो जब दो राज्यों को अलग करने के पीछे कुछ ना कुछ हमेशा गोल्स होते हैं, कि उद्देश्य, कुछ उद्देश्य होता है ना जिसकी वजह से दो राज्यों को अलग किया जाता है। तो उस समय ये एक उद्देश्य था कि झारखंड के लोगों का, झारखंड के जो मूल आदिवासी निवासी जो लोग हैं, वो बाकी लोगों की तुलना में उतने छल कपट बाकी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा वर्ग है, जल जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं ये लोग। तो ये जो मुख्य धारा जो विकास का है, जो जिसमें आज के लोग जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उससे बहुत पीछे रहने के कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा था। इसके लिए झारखंड को अलग किया गया, ताकि झारखंड के लोगों का, झारखंड का उनके हिसाब से विकास हो, उनके हिसाब से प्लान्स बने, उनके हिसाब से प्रोजेक्ट्स आएँ और वहाँ के लोगों का धरातल से विकास हो। और यही कारण होता है कि बाकी राज्यों का, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको हम अलग अलग शेड्यूल्स में रखते हैं, ताकि वहाँ की शासन व्यवस्था अलग है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अलग ट्रीट किया जाता है क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोगों का
जीवन अलग है। उनको हम दिल्ली का जीवन और नॉर्थ ईस्ट का जीवन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं झारखंड भी बहुत ही संवेदनशील राज्य है, जो बाकी राज्यों के भांति नहीं है। और दुख ये है कि झारखंड को बाकी राज्यों की तरह भांति ट्रीट किए जाने की वजह से झारखंड का अपना जो खुद का कल्चर है, झारखंड के खुद के लोगों का जो अस्तित्व है, वो समय के साथ धूमिल होता जा रहा है। इसमें झारखंड के लोगों की जितनी गलती है, या गलती मतलब क्या गलती मानिएगा झारखंड के लोगों के पास, उनके पास अपना इतना बुद्धि क्षमता होता तब तो झारखंड के लोगों का शोषण हो ही नहीं पाता। झारखंड में CNT SPT एक्ट जब लाया गया था, उस समय भी विचारधारा ये थी कि झारखंड के जो लोग हैं, क्यों ऐसा नियम बनाया गया कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहीं के लोग आपकी ज़मीन को खरीद सकते हैं, आपसे नीची जाति के लोग या आपकी जाति के लोग ज़मीन को खरीद सकते हैं, आपसे ऊंची जाति के लोग आपसे ज़मीन नहीं खरीद सकते। क्योंकि हमेशा ये चीज़ एक्सेप्टेड था उस टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि झारखंड के लोग आम लोगों की तरह इतने तेज़ तराज नहीं होते हैं। वो बहुत ही साधारण जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो अपने जिसके कहते हैं ना, जब कोई आउटर चीज़ों के जब कनेक्शन में आएगा तो उनका शोषण हो सकता है, इसीलिए वो आपस में क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसीलिए CNT और SPT का नियम लाया गया था, ठीक है, ताकि शोषण ना हो सके झारखंड के लोगों का। ये मेन मुद्दा था। लेकिन क्या हो रहा है, परिणाम क्या है? CNT और SPT को आज दूसरे तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ हमारी ज़मीन भी जाती है और हमें पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो उद्देश्य क्या था? मानते हैं तो आप सोचो, उस टाइम पे जो लोग थे, वो लोग झारखंड के लोगों के बारे में सोचते हुए तभी तो उन्होंने CNT और SPT एक्ट लाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इन बातों का आभास था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, और वही आज हो रहा है। जब जनता सोचने और समझने की क्षमता ना रखे, मान लो कि उनका अधिकारों का हनन हो सकता है, तो इसीलिए तो लोग लीडर, हर आदमी अपने मुखर नहीं होता है, हर आदमी अपनी बात को बोलने की क्षमता नहीं रखता है। इसीलिए लोग अपने नायक का चुनाव करते हैं, लीडर का चुनाव करते हैं, कि वो अपने जो आम जनता है वो अपने दुख को अपने नायक को बताएगी। नायक बाकी लोगों से मिलेगा, चाहे नायक बोल लीजिए, चाहे अभी के भाषा में हम पॉलिटिशियन बोलते हैं, नेता बोलते हैं। नेता एक जो है ना, बहुत मतलब गंभीर शब्द है, जिसको अभी के समय में बहुत अलग मतलब निकाला गया है, कि वो काम है हमारे नेता का, चाहे वो आप जीते हुए हो चाहे आप हारे हुए हो। एक नेता का कार्य बनता है कि आप अपने यहाँ के लोगों की समस्या को जनता जनार्दन, मतलब मान लीजिए धनबाद का कोई समस्या है, उस धनबाद की समस्या को अगर स्टेट लेवल पे रखना है तो वो धनबाद के लीडर का काम है। वो मान लीजिए हमको संसद में वो बात रखना है, तो वहाँ के लीडर का काम है कि आप उस समस्या को कितने मुखर तरीके से रख रहे हैं, कि कहते हैं ना, वो संवेदना आपकी बातों में जग जाहिर होनी चाहिए। और वो संवेदना तभी जाहिर हो सकती है जब आप उस पीड़ा को समझ रहे हो। तो जनता की गलती नहीं, कहीं ना कहीं समय के साथ झारखंड उतने, वो कहते हैं ना, वो जो गट्स था ना, जो हमारे पहले के लीडर्स में था, उसकी कमी है कहीं ना कहीं। कितने मुखर हुआ करते थे, ठीक है, जनता के अधिकारों को लेके, जनता का जब भी कहीं कुछ भी ज़रूरत पड़े, वो सारी चीज़ों को साइड में रख के वो जनता के हित के लिए वो लोगों के बीच में आ जाया करते थे। ये है पॉलिटिशियंस का असली मतलब। ताकि आप ऐसा कार्य करो ना, कि आप रहो या ना रहो, दूसरी पीढ़ी भी उसका गुणगान करते रहे कि पता है एक बार जब ऐसा हुआ था तो ये आए थे हमारे, जैसे विनोद बाबू, हमारे गांव में एक बार ऐसी कोई समस्या आन पड़ी थी, जब वही सेम प्रॉब्लम हमारे यहाँ के जो भूली थाना पड़ता था, ठीक है, वो आए हैं किसी आदिवासी के घर में, और उस आदिवासी के घर में बदतमीज़ी करने लगे। और जब बदतमीज़ी करने लगे तो वाद विवाद होता है, क्योंकि एक स्त्री के मान प्रतिष्ठा से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना जाता है हमारे संस्कृति में भी और हमारे संविधान में भी। और पदभारी महोदय जो भी थे, उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया। पहली गलती तो उनकी थी ना। और जब पूरे गांव के लोग, जब धान लगाने या काटने का वक्त था उस वक्त, ठीक है, तो पूरे गांव के लोग समस्या में थे कि हम पुलिस के से भागेंगे तो हम अपना खेती बाड़ी कैसे करेंगे। उस वक्त विनोद बाबूजी को याद किया जाता है और विनोद बाबूजी आते हैं, ठीक है, और पूरे गांव को उस समस्या से निदान करवाते हैं। ये थे हमारे लीडर।
ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं इसलिए उनका इज्जत किया जाता है, इसलिए उनके कार्य ऐसे हैं कि हमारे दिल से उनके लिए इज्जत अपने आप निकलता है। ये कहानी मैं जो सुना रही हूँ ये मेरे पिताश्री ने मुझे सुनाया। मेरे पिताजी को उनके पापा ने बताया कि हमारे समय पे ऐसा ऐसा होता हुआ था, तब विनोद बाबू आए थे। अपने आप उनके नाम के लिए विनोद बाबू लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि बोलना है, इसलिए क्योंकि वो संवेदना अपने आप है। जब आप किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग के साथ बात कीजिएगा ना, तो विनोद बिहारी महतो और विनोद बाबू सिर्फ एक नाम नहीं है, एक भावना है। क्या अभी के समय पे कोई ऐसा पॉलिटिशियन है करेंटली? हमारे पास जो लास्ट हमारे पथ प्रदर्शन करने के लिए शिबू सोरेन जी थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए। आप हमको बताइए अभी के समय में कौन है जिनके लिए, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पापा है और मेरे दादाजी है, तीनों पीढ़ी के दिल में एक संवेदना और भावना हो उसके लिए, उस इंसान के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए, निष्पक्ष होके कि वो किस पार्टी का है, मतलब पार्टी वार्टी सारी चीज़ें सत्ता में है सत्ता में नहीं है। कितने लोग हैं? शायद इक्का दुक्का हमारे पास होंगे, और वो भी अब धूमिल हो रहे हैं। वो लोगों के बीच में जो जज्बा जगाने का जो कार्य होता है, कहते हैं लेखक, क्रांतिकारी, ठीक है, और नेता का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज को एक सही शेप देने में। ज़रूरत है हमें, कहते हैं ना, जो हमारे झारखंड के भविष्य को सही सांचे में ढाल के झारखंड के लोगों को एक सही दिशा और दशा दे सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें विचार करने की ज़रूरत है क्या? जिनके ऊपर हम आंख बंद करके जा सकें कि हम एक आदिवासी हैं, हमको कोई समस्या है तो हम 12 बजे रात को भी उसका जाके दरवाज़ा हम सिर्फ पीटे नहीं, दुख है तो लोग तो जाते ही हैं, ये विश्वास हो कि ये इंसान मेरी दुख और पीड़ा को समझेगा, अपने सत्ता और लोभ मोह माया को बगल में रखकर सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय की बात करेगा, हमारी बातों को रखेगा, ना कि अपनी जगह को खोने के डर से कि कहीं मेरी सत्ता ना चली जाए, कहीं मेरा जगह ना चली जाए, कहीं पार्टी मुझे ना निकाल दे, इस भय में ना रहे। आप जिस दिन वाकई में सही के पल्ले में रहेंगे और जनता आपके समर्थन में रहेगी ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनता ही जनार्दन है, यही वास्तविक सत्य है। इतने सालों की गुलामी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से जनता का समर्थन अगर हमें आज़ाद करवा सकता है, तो ये तो हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जहां हम जनता के पास इतना पावर है कि हम जिसे चाहें उसे सत्ता में ला सकते हैं और जिसे चाहें हम उसे सत्ता से हटा सकते हैं। आप अगर जनता का कार्य कर रहे हैं, हमें नायक की ज़रूरत है। जब नया नायक उभर के आता है तो समय का डिमांड होता है उस नए नायक की, समय मांग करता है नए नायक की कि हमें चाहिए हमारा नेतृत्व करता है जो हमारे अधिकारों की बात करे, जो हमें हमारा अधिकार दिलाए। उम्मीद करते हैं जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं, वो नेता होने के सही मायने को समझें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत भावनाएं हैं जो आपको वो सिर्फ सम्मान नहीं देती है, आपको एक कहते हैं ना, उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। और बाकी ये तो उनके लिए है जो ऑलरेडी अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम पॉलिटिशियन हैं, हाँ हम नेता हैं, चाहे आप पदभार में हैं चाहे आप नहीं हैं। पदभार में हैं तो आप उस चीज़ का सम्मान करें और लोगों के अधिकारों और हित की बात करें, मुखर होकर सामने आए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि आपको भले ही पार्टी ने टिकट दिया होगा लेकिन जिताया जनता ने है आपको वोट देके। पार्टी वोट देने नहीं गई थी आपको। और जनता से कहना ये है कि जब भी कोई नायक बना है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, चाहे शिबू सोरेन जी हो, चाहे निर्मल महतो जी हो, चाहे सिद्धू कानू, ये नायकों को इनके समाज और इनके लोगों ने बनाया, प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाकर उसका सम्मान करके उनके साथ कंधे से कंधे मिला के, ठीक है। नया है, ऐसे ही इतने आसानी से चीज़ें नहीं मिली हैं। न्याय के लिए, नायक के लिए जनता का बहुत बड़ा योगदान है। हम हैं वो जनता जो नायक को बनाते हैं। हम नायक क्रिएट करते हैं,
और हम समय के अनुसार जब कोई हमारे अधिकारों की बात नहीं करता है, जब कोई हमारे साथ छल कपट करता है, तो समय के साथ हम उसे सत्ता से दूर कर देते हैं। बोलने में मैं ज़रा भी हिचकिचाऊंगी नहीं, ठीक है। यही तो एग्जाम्पल है ना कि कभी कांग्रेस की इतनी लंबी सत्ता थी, आज भाजपा की इतनी लंबी सत्ता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप अगर ढंग से काम नहीं कीजिएगा तो सत्ता परिवर्तन होता है और लोग करते हैं, और वो आम जनता करती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सत्ता से इतनी दूर चली जाएगी और इतना संघर्ष करना पड़ेगा। आज भाजपा गवर्नमेंट में है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है झारखंड में। लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट इसलिए नहीं क्योंकि आप अगर लोगों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो लोग आपको क्यों चुनेंगे। लोग मौका दे रहे हैं, लोग जो विश्वास जता रहे हैं उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरे हैं आप। वरना इस बात को बोलने का उद्देश्य यही है कि जनता सत्ता में लाती है और जनता सत्ता से उतार भी देती है। जनता, और ये भी ना सोचे आप कि आज कांग्रेस है भाजपा है, जनता जनार्दन में वो क्षमता है कि वो एक नए पार्टी का फॉर्मेशन कर सकती है, वो एक नए लीडर को क्रिएट कर सकती है, जिसके अंदर, जिनको देख के उस जनता को लगे कि ये उस इसके अंदर है, ये उस बदलाव को ला सकता है जो हमारे आने वाले भविष्य को एक नई दशा और दिशा देगा। ये भी ना सोचे कि जनता के पास ऑप्शन नहीं। कह तो रहे हैं जनता नायक बनाती है। जनता यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा देती है और यहाँ से उठा के यहाँ ला देती है। कार्य ऐसा करें कि आपके रहने ना रहने सत्ता पे या इस पृथ्वी पे, उसके बावजूद भी आपके कार्य का गुणगान हो, आपके व्यक्तित्व का गुणगान हो, लोग चाह के भी आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। अपने दायित्व को समझें, जनता अपने ताकत को समझे। जनता के पास क्या ताकत है। जोहार झारखंड।